ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया था नीट 24 में। तो यहाँ पे हमारे पास दो सोलेनॉइड्स हैं 1 और 2 और इनके बीच में एक मैग्नेट है। मैग्नेट का रिलेटिव मोशन है, उसकी जो वेलोसिटी है वो जा रहा है सोलेनॉइड 2 की तरफ। हमें देखना है कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। तो जब साउथ अप्रोच हो रहा है इस वाले सोलेनॉइड को, तो इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगा ताकि ये वाला जो फेस है जो इसको फेस कर रहा है वो वाला साउथ हो, ताकि साउथ और साउथ में रिपल होगा। क्योंकि लेंज़ लॉ में जब रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द कॉइल एंड अ मैग्नेट तो करंट वैसे इंड्यूस होता है ताकि वो जो अप्रोचिंग पोल है उसको वो क्या करे, उसको वो अपोज करे। तो उसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट है वो इंड्यूस होगी। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगी करंट, ये वाला जो फेस है वो क्या बनेगा, साउथ। तो इसका ये मतलब है जो करंट इंड्यूस होगी वो करंट इंड्यूस वो जो डायरेक्शन होगी वो होगी ऐसे क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम डी टू सी इसमें। अब जो ये वाला सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के फेस से ये जो नॉर्थ पोल है वो दूर भाग रहा है। तो अब ये इसको अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, इसको अट्रैक्ट करना है। तो ये वाला फेस जो है ये क्या बनेगा, साउथ। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी करंट इंड्यूस। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी तो ऐसे करंट इंड्यूस होगी। तो ये वाला जो करंट है, करंट की डायरेक्शन ये होगी फ्रॉम ए टू बी। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि सोलेनॉइड 1 जो है उसमें करंट इंड्यूस होता है, वो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम ए टू बी। और जो सोलेनॉइड 2 है उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो होती है फ्रॉम डी टू सी।